क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक बार पैसा लगाया और जिंदगी भर हर महीने पेंशन मिलती रहे? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कमाल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मकसद बिल्कुल यही है। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे काम करता है। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कंपाउंडिंग। इसे आप एक तरह का फाइनेंशियल स्नोबॉल इफेक्ट समझ सकते हैं। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ये अपने साथ और पैसा जोड़ता जाता है और बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे और आसानी से समझने के लिए हम एक बहुत छोटे और सिंपल उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अब देखते हैं कि समय के साथ इस छोटी सी रकम का क्या होता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ग्रोथ वाकई में कमाल की है। पहले 5 साल में ही पैसा डबल से भी ज्यादा यानी करीब 22,000 हो जाता है। ये अपने आप में बढ़िया है, लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ग्रोथ की स्पीड तेजी से बढ़ती है। 15 साल में ये रकम लगभग 1,20,000 तक पहुंच जाती है और सोचिए 30 साल में ये 14 लाख को भी पार कर जाती है। जी हाँ, पूरे 14 लाख रुपए। और ये सब हुआ है सिर्फ 10,000 रुपए के एक बार के निवेश से, जिसे 30 साल तक बढ़ने का मौका दिया गया। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जहां पैसा खुद ही अपने लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। अच्छा, अब जब हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो चलिए इसी सिद्धांत को हमारी मेन स्ट्रैटेजी पर लागू करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे 50,000 रुपए का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े रिटायरमेंट फंड में बदल सकता है। ये सफर वाकई में देखने लायक है। 50,000 रुपये सिर्फ 5 साल में 1 लाख से ज्यादा बन जाते हैं। 15 साल में ये करीब 6 लाख तक पहुंच जाता है और 30 साल के आखिर में ये एक छोटी सी रकम 71 लाख रुपए से भी ज्यादा के एक बड़े कॉर्पस में तब्दील हो जाती है। तो ठीक है, अब हमारे पास 71 लाख का फंड तो तैयार हो गया, लेकिन इसे हर महीने की पेंशन में कैसे बदला जाए? इसका जवाब है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एक ऐसा टूल है जो आपको अपने फंड से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकालने की सुविधा देता है। SWP को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे SIP से कंपेयर करना। देखिए, SIP में हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं ताकि एक बड़ा फंड बन सके। SWP ठीक इसका उल्टा है। इसमें हम एक बड़े फंड से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं। और यहीं पर इस स्ट्रैटेजी का असली जादू सामने आता है। सोचिए, 71 लाख के फंड से हर महीने 25,000 रुपए निकाले जा रहे हैं, फिर भी कॉर्पस कम होने के बजाय बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है? भाई सिंपल है, जो बाकी का पैसा है वो तो अभी भी इन्वेस्टेड है और उस पर रिटर्न बन रहा है। और ये देखिए, 20 साल बाद लगभग 60 लाख निकालने के बाद भी ये फंड बढ़कर करीब 5 करोड़ तक पहुंच सकता है। कमाल है ना? तो हमने अब तक ये समझ लिया कि ये रणनीति काम कैसे करती है। अब ये जानने का वक्त है कि ये किस चीज से काम करती है। मतलब वो कौन सा खास इन्वेस्टमेंट टूल है जिस पर ये पूरी प्लानिंग आधारित है। तो सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा फंड है जिसका इतने लंबे समय तक लगातार अच्छा रिटर्न देने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? वो फंड है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक सेक्टोरल इक्विटी फंड है। अब कोई ये सोच सकता है कि सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर पे ही क्यों फोकस करे। इसकी वजह यह है कि ये एक एवरग्रीन सेक्टर है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, दवाइयों और अस्पतालों की जरूरत तो हमेशा बनी रहती है। ये इसे एक मजबूत और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला सेक्टर बनाता है। ये फंड हेल्थ केयर सेक्टर की कुछ जानी मानी और बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता है, जैसे कि सन फार्मा, डिवीज लैब्स, मैक्स हेल्थ केयर और डॉक्टर रेड्डीज। ये टॉप कंपनियां इस फंड के पोर्टफोलियो को काफी मजबूती देती हैं। हमने अपने उदाहरणों में जो 18% का औसत रिटर्न इस्तेमाल किया है वो इसी फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर आधारित है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस फंड ने औसतन लगभग 18% का सालाना रिटर्न दिया है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये सारे आंकड़े पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर हैं और पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं होता। मार्केट में निवेश के साथ हमेशा कुछ न कुछ जोखिम तो जुड़ा ही रहता है। चलिए अब फंड की कुछ जरूरी डिटेल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसका कुल एसेट साइज, जिसे AUM कहते हैं, वो करीब 3,933 करोड़ रुपए है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.92%। अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 500 रुपए की SIP से भी निवेश शुरू किया जा सकता है।
किसी भी निवेश के टैक्स नियमों को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर 1 साल के अंदर यूनिट्स बेची जाती हैं तो मुनाफे पर 15% का टैक्स लगता है, और अगर 1 साल के बाद बेचा जाए तो 1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर 10% का टैक्स लगता है। चलिए, अब आखिर में हम बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो लंबे समय के निवेश को कामयाब बनाती है, और वो है सही सोच या सही माइंडसेट। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, पैसा उसी के पास रुकता है जो उसे रुकने का वक्त देता है। सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। सब कुछ धैर्य यानी पेशेंस पर टिका है। अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए भरपूर समय देना, यही कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। सोचिएगा कि लंबे समय तक धैर्य रखने की यह आदत किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को कहां से कहां पहुंचा सकती है। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन इसमें जो संभावनाएं छुपी हैं वो सच में बहुत बड़ी हैं।